हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बीच में हम 2-3 दिन तक वीडियो रोक दिए थे और जो भी होता है आप लोग की वजह से होता है। आप लोग लगातार सेशन नहीं लेते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी दिल टूट जाता है। ठीक है, पर फिर से हम आए हैं तो एक बात बोल देते हैं, वीडियो को लगातार लाइक शेयर कमेंट करते रहें और रेगुलर सेशन को लेते रहे तो हम आपके लिए रेगुलर मेहनत करते रहेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो वीडियो रोक देने से लगातार कमेंट है अक्सर वीडियो बनाइए, तो फिर हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो हम होमवर्क दे रखे थे, सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो 15 से लेकर के 20 नंबर तक हम आपको होमवर्क दिए थे। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा, तो आपने क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पे, दिए गए चित्र में कोण ABC प्लस कोण PQR का मान क्या होगा यदि BA समांतर PQ और BC समांतर QR। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिएगा, चित्र आपके पास में क्या है, चित्र तो आपके पास में ये ऐसे है, फिर देखिएगा ऐसे है, ये है ना। इसका नाम पड़ा है यहाँ पे, ये है A, ये है B और ये आपका C है। यहाँ पे ये P है और ये Q है, ये R है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कह रहा इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। यदि हम देखें कि इसके समांतर तो ये है, इस रेखा को हम और आगे की ओर बढ़ाएं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस रेखा को और आगे की ओर बढ़ाएं तो यहां पे क्या हो गया, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ना। और साथ ही साथ क्या है, या फिर दोनों रेखा समांतर है। जितना कोण यहां पे बनेगा उतना ही कोण तो यहां पे बनेगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, समान होगा। दोनों कोण आपस में क्या होगा, समान होगा। जितना इन दोनों का योगफल होगा उतना ही तो इन दोनों का योगफल होगा। इस चीज को आप समझ गए ना, बात क्लियर है। अब बात रख इन दोनों का योगफल आखिर में क्या होगा, पूछा जा रहा है। इसे इसका और इसका योगफल ध्यान दीजिएगा, आप देखिए। पर हम तो कहना चाहते हैं जितना यहां कोण बनेगा उतना ही यहां पे बनेगा, क्योंकि ये रेखा क्या है, समांतर है, इसके समांतर है। हर बिंदु पर बराबर कोण बनेगा। ठीक है, तो अब बताइएगा इसका योगफल कितना होगा। देख रहे हैं, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इन दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही ओर का अंतः कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक ही ओर का अंतः कोण। तो अब बताइए आप, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी कि आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन मिल गया C नंबर। आपका राइट आंसर रहेगा C। कितना नंबर, C नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगले क्वेश्चन को आप क्या कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा आपने देख पा रहे होंगे, दिए गए। और एक चीज आप जानिए, यदि नहीं जानते तो बहिष्कोणों का सभी, किसी भी त्रिभुज में सभी बहिष्कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यहां पे बात तो यही किया जा रहा है ना, बात यहां पे क्या किया जा रहा है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से है। ये दो को बहिष्कोण दे दिया गया है, 110 डिग्री और 150 डिग्री, और तीसरा पूछा जा रहा है। हम लोग जानते तीनों के जोड़ दे 360 डिग्री होगा, और दो गो को जोड़ने से कितना हो रहा है, देखिए तो 1 1 2 260, तो दो गो को जोड़ने से हो रहा है। पर तो होना चाहिए कितना, 360। कब, जब तीनों को ऐड कर देंगे तब। तो बात रहा क्या, तीसरा कितना को होगा, 100 डिग्री का होगा। तीसरा यदि 100 डिग्री का हो जाए तो कुल मिला के 360 डिग्री का हो जाएगा। बात क्लियर है ना। यानी कि x का मान क्या होगा, 100 डिग्री होगा। ऑप्शन मैच किया क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आते हैं, कह रहा है यहां पे 17 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के कोणार्धक के बीच के कोण की माप क्या होगी। देखिएगा,
बोला जा रहा है यहां पे कोई समकोण त्रिभुज है, यहां पे समकोण बनता है, न्यून कोण आखिर में होता क्या, ये है, ठीक है, ये होता है। और क्या रहा है यहां पे, दोनों न्यून कोण के कोणार्धक के बीच, ये दोनों न्यून कोण का जो है ना समद्वि भाजित कर दीजिए, यही हुआ कोणार्धक, इसके बीच बना कोण यहां पे बनेगा कोण, यानी कि कितना डिग्री का होगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। हम बताते हैं यहां पे तो 90 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा, दोनों को समद्वि भाजित किए, जो अंदर वाला कोण होगा, अब इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कौन कितना होगा नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना था, 90 डिग्री का था। तो दोनों को हम आधा आधा करेंगे, तो आधा आधा बाहर आधा आधा अंदर होगा, अंदर आधा अंदर रहेगा, अंदर आधा बाहर होगा, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। बात रहा कि सर ये कितना होगा, यहां देख पा रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें कि दो कोण 145 डिग्री के बराबर हो गया है। सॉरी 145 डिग्री, दो कोणों का योगफल 45 डिग्री हो गया, पर होना है इसको तीनों कोणों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, घटा दीजिए इसको, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 135 डिग्री। तो इसको कितना होना है, 135 डिग्री का होना है, क्लियर है ना। यानी कि ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं यहां पे, यदि दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक रेखा से प्रतिच्छेद होती है, दो समांतर रेखाएं किसी त्रियक रेखा से प्रतिच्छेद होती है, समांतर रेखा माने जैसे ये एक रेखा होगी, ये रेखा होगी, ये समांतर है किसी त्रियक छेदी रेखा से, ठीक है, प्रतिच्छेद होती है, तब किन्हीं दो संगत कोणों का समद्विभाजक आपस में क्या होगा। कोई भी संगत कोण ले लीजिए, अब कोई भी संगत कोण ले लीजिए, संगत कोण जैसे इस कोण और ये कोण संगत कोण है, यदि आपको बता देना हम देखिएगा संगत कोण कौन कौन होता है, ये कोण इस कोण के संगत कोण होते हैं, और ये इसके संगत कोण होते हैं, फिर ये इसके संगत कोण होते हैं, ये इसके संगत कोण होते हैं। यदि हम बताना चाहें मतलब क्या हुआ, ये इधर वाला ऊपर वाला, फिर इधर ऊपर वाला संगत कोण, नीचे वाला संगत कोण, ऊपर ऊपर संगत कोण, नीचे नीचे संगत कोण, ठीक है। अब कहता कि नहीं दो संगत कोण, चलिए लीजिए ये संगत कोण ले लीजिए और ये संगत कोण ले लीजिए, इसका समद्विभाजक रेखा, इसके बारे में पूछा जाए आखिर क्या होगा। ये जो है ना, यदि ये समद्विभाजक रेखा जो होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ऐसे देखने से भी पता चलता होगा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। कैसा संबंध होता है, समांतर का संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगले क्वेश्चन को क्या कहना चाहते हैं, यहां पे कह रहे हैं अगले क्वेश्चन ने क्या, यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पे लंबवत है तो वे दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे। कोई दो रेखाएं हैं वो एक ही रेखा पे लंबवत है, जैसे ये एक रेखा है, दो अन्य रेखा इसी पर लंब हैं, तो ये कितना, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे, भाई साहब देखने से पता चल रहा है क्या होंगे, समांतर होंगे, क्या होंगे, समांतर होंगे, क्लियर है ना। अब देख पा रहे होंगे इसके बीच की दूरी कहीं भी नापिएगा बिल्कुल सेम होगा, बराबर होगा, तो इस प्रकार से ये समांतर रेखा हो गया, क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। बात क्लियर है ना, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन मैच कर गया आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अब यदि ये 19 नंबर हो गया, ठीक है, अब 20 नंबर कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री का है। देखिए बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए और कहता है कोण A 90 डिग्री है, 90 डिग्री यही बनता है, इसका मतलब ये A है, ठीक है, A 90 डिग्री, BC पर लंब AD, AD ये BC पर लंब है, जैसे A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ,
ये एडी जो है इस पर क्या है, लंब है। लंब डालने का मतलब क्या है, यहां पे 90 डिग्री कोण बनता है और इधर भी 90 डिग्री कोण बनता है। क्लियर है ना। इसके बाद यहां पे क्या कहा जा रहा है, एडी खींचा जाता है यदि कोण बी एडी 35 डिग्री। कहां है बी एडी, बी ए डी, ये नीचे वाला कोण है 35 डिग्री का। ऐसा एक चीज बताइएगा, ये जो नीचे 35 डिग्री होगा ऊपर कितना जाएगा, अच्छा 35 + 40 50 55 डिग्री का। कितना डिग्री का क्योंकि देखिए ए पर 90 डिग्री कोण बन रहा था, 35 में 55 होगा तो 5 5 10 बाकी 5 3 8 9 90 डिग्री दोनों मिलकर हो गया। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए यहां पे कहता है तब कोण ए सी बी की माप क्या होगा, ए सी बी कहां है, कोण ए सी बी यानी कि इसका माप कितना होगा। आप यदि देखें तो यहां पे देखिए इस त्रिभुज में, ऊपर त्रिभुज में त्रिभुज सी ए डी में चलिए, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 55 डिग्री का हो गया। जैसे 90 है ये 55 है, ये और ये मिलकर 90 होना चाहिए। ये 55 तो हो ही गया, जब 55 हो गया तो इसको कितना होना है, अब 35 डिग्री का होना है। कितना डिग्री का होना है, 35 डिग्री का होना है। यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 के पास, यदि कोई कोण अपने संपूरक से 32 कम है तब कोण क्या होगा। हम कहते हैं कि आप तो सोल्व कीजिए, माना कि वो अभिष्ट कोण थीटा है, ठीक है, थीटा का क्या करता है यहां पे, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण से 32 कम है, इसका संपूरक कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्लियर है। ये जो है ना अपने संपूरक कोण से 32 कम है, ये तो कह रहे हैं, ये जो है अपने संपूरक कोण से 32 कम है। यदि हम बराबर करना चाहें, ये तो 32 कम है ना, ये इसका मतलब है यदि हम इसमें 32 जोड़ दें तो तब तो जाकर बराबर हो जाएगा, तब तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। आप यहां से थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, वो कोण क्या है, ये थीटा को इधर लेके आइए, थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये 32 को उधर लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 में से 32 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, 148 हुआ, 2 से कटा दीजिए, 2 से 14, 2 चौके 8, यानी कि थीटा बराबर 74 डिग्री। वही तो माने हम थीटा ही तो माने थे अभिष्ट कोण, अभिष्ट कोण क्या माने थे, थीटा माने थे, यानी 74 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मैच कर रहा है यहां पे, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। क्लियर है बिल्कुल। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए आप आइए, इसके बाद देखिए क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब दोनों कोण क्या होंगे, 2:3 है। भाई साहब 2:3 का मतलब क्या, पहला कोण यदि 2 थीटा है तो दूसरा कोण जो होगा ना 3 थीटा होगा। क्लियर है। सिर्फ जो दिया गया उसमें थीटा लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए, वाई लगा दीजिए, जो आपका मन है वो लगा दीजिए आप। 2:3 था, 2 थीटा अनुपात 3 थीटा मान लिए, तब दोनों कोण क्या होंगे। और पूरक कोण की चर्चा कर रहा है, बताइएगा पूरक कोणों का योगफल जो होता है 90 डिग्री का होता है क्या, पूरक कोण ही तो है, दो पूरक कोणों का। तो बताइएगा 3 2 5, 5 थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, 5 से कटाइए, 5 1 का 5, 4 5 8 40, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री। रख दीजिए या 2 थीटा के पास 18 यदि रखेंगे, 2 × 18 तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 डिग्री एक हुआ, और ये 3 थीटा के पास रखेंगे 3 × 18, 18 3 54 डिग्री एक होगा, ये 36 डिग्री और 54 डिग्री। बताइए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है यहां पे 23 नंबर में, यदि कोण P तथा कोण Q पूरक कोण है तथा M कोण P यानी कि कोण P की माप जो है ये कितना है 2y + 30, और कोण Q कितना है y, तब कोण P और कोण Q दोनों कोण की माप क्या होंगे। हम बता रहे हैं ना, देखिएगा कोण P और कोण Q पूरक कोण है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो है ये 90 डिग्री को पूरक कोण ये है। जब पूरक रहेगा तो 90 डिग्री और समपूरक रहेगा तो 180 डिग्री, पूरक यहां पे 90 डिग्री। अब बताइए कोण P का माप कितना है, रख दीजिए यहां पे
2y प्लस में 30 डिग्री का है। और कोण Q कितना है यहाँ पे y डिग्री का है, बराबर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताइए 2y और 1y कितना हो गया 3y, और 30 को उधर ट्रांसफर कीजिए 90 में घटेगा यानी कि हो जाएगा ये 60। ये तो समझ रहे हैं आप ना, 3 से कटा दीजिए 20 बार में यानी कि y का वैल्यू 20 आया। पर कहता कोण P और कोण Q, तो कोण P जो है आपका क्या है यहाँ पे 2y प्लस में 30 है, यानी कि 2y y 2 गुना 20, 20 दूनी 40, 40 तेईस 70 डिग्री, और ये कोण Q जो है y है यहाँ पे यानी कि ये 20 डिग्री। तो बताइए 70 डिग्री और 20 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे 70 और 20। ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ए नंबर, ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा अगला क्वेश्चन को क्या कहना चाहते हैं। ये अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, शीर्षाभिमुख कोणों में एक 2x प्लस 30 डिग्री तथा 3x डिग्री है, तब x का मान क्या होगा। आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो देखिए हम बता रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री का होता है। नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में, शीर्षाभिमुख कोणों का योगफल जो होते हैं कितना होते हैं 180 डिग्री। आखिर शीर्षाभिमुख कोण कहते किसको है, यदि कोई सरल रेखा है उस पर कोई एक किरण खींच दिए तो इसके फलस्वरूप जो दो कोण बनते हैं इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जिसका कि योगफल 180 डिग्री का होता है। अब देखिए यहां पे इसका मतलब दोनों को यदि हम जोड़ दें 2x प्लस 30 और फिर यहां पे 3x को, तो ये जा करके कितना 180 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। 2x और 3x कितना हो गया 5x, और 30 उधर ट्रांसफर होगा 180 में घट जाएगा, बच जाएगा 150, 5 या 15 यानी x बराबर हो गया 30 डिग्री। x बराबर जब 30 हो गया, अब निकालिए इसका मतलब पहला जो कोण दिया गया है वो है 2x प्लस में 30। रखिए यहाँ पे x का वैल्यू 30 रखेंगे, 30 दूनी 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना का हो गया 90 डिग्री का होगा। आखिर में आपको अब क्या बोल रहा है, सॉरी x का में ही मान पूछ रहा था, हम बहुत दूर चले गए। तो यहाँ x का मान 30 आ रहा था, यहाँ ऑप्शन मैच कर गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। और x का ही मान पूछा जा रहा था, x का मान निकल गया, हो गया क्लियर आंसर। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक बिंदु के परितः कोण 80 डिग्री 120 डिग्री 110 डिग्री है, तब चौथे कोण की माप क्या होगा। एक बिंदु के परितः कोई एक बिंदु है, यहां पे कहने मतलब कोण बना हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 कोण, तो ये सभी कोणों का योगफल जो होगा 360 डिग्री का होगा। क्लियर है। आखिर यहाँ 3 को दिया गया, पहले तीनों को जोड़ के देख लेते हैं आखिर है कितना का है। ये देखिए 80 डिग्री का है, 120 डिग्री का है और 110 डिग्री का है। ये तीनों कोण मिलके कितना हो रहा है 120 80 200 और 200 और 110 310 हो गया 300। पर यदि चारों को हम जोड़ दे 360 होना चाहिए, पर 3 को जोड़े 310 तो हो ही गया। तो आखिर चौथा कोण कितना बचा, चौथा कोण 50 डिग्री तो बचा कि चौथा कोण जो होगा 50 डिग्री का होगा। कितना का होगा 50 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। इस प्रकार से आपका ये क्लियर हुआ। तो अगला 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, यानी कि 26 से लेकर के 30 तक बिल्कुल आप आंसर एकदम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप आंसर में कमेंट करके अवश्य बताएं, सही हो अथवा गलत हो। अगले दिन तो हम बताने के लिए हाजिर है, ठीक है। आप तो मिलान कर लीजिएगा, लेकिन जितना आपसे हो पाता है उतना जरूर कीजिए। 5 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, उतना ही कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करके हमें आंसर अवश्य बताइए। हम आपको होमवर्क जो देते हैं बिल्कुल बनाने के लिए देते हैं, ना कि कहने मतलब उसको छोड़ देने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज सब सारे विद्यार्थी ने क्वेश्चनों को हल करके आंसर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आंसर भी बताइएगा। और यदि आप में से कोई ऐसे साथी हैं मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं जो कि अब पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।